चैप्टर 9। अमाया वामिक के पास जा उसे गले लगाकर बोली, आप तो मेरी फेवरेट मामी हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो लड़का अंदर आते हुए झूठी नाराजगी दिखा बोला, बड़ी माँ ये तो गलत बात है, इस भांजी के लिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। वामिक अपना हाथ फैला उसे गले लगाने का इशारा करते हुए बोली, तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो, मेरे लाडले हैं मेरे सारे बच्चे। इतना कह उस लड़के को भी गले लगा लेती हैं। वामिक दोनों का चेहरा प्यार से थाम कर बोली, कैसे हो तुम दोनों। अमाया शिकायत करते हुए बोली, बड़ी मामी ये अभिनव है ना, मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, पागल कहीं का। अभिनव अमाया के बाल हल्के से खींचते हुए बोला, तू पागल। अमाया, तू पागल महापागल। अभिनव, तू पागल सबसे बड़ी पागल। अमाया मुंह बनाते हुए बोली, तू सबसे बड़ा महापागल। वामिक दोनों की लड़ाई बंद करवाते हुए बोली, चलो दोनों आकर लिंक कर लो। अभिनव अपने हाथ मसलते हुए बोला, हाँ बड़ी माँ बहुत भूख लगी है, पहले खाना इसके साथ तो मैं बाद में भी लड़ लूंगा। वामिक उन दोनों को खाना सर्व करने लगती है। वेद भी वहां बैठते हुए अभिनव से बोले, तेरे माँ बाप कब आएंगे। अभिनव बोला, 1-2 दिन में आ जाएंगे बड़े पापा। इधर दूसरी ओर थर्ड आई अपने राइट हैंड से बोली, मिश्री तुम आगे चाहो तो मेरा साथ देना छोड़ सकती हो, क्योंकि सुनने में आया है कि तुम्हारा हस्बैंड थर्ड आई के केस पर काम कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस थर्ड आई के कारण तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। मिश्री बोली, बॉस आप कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरा भाई आपके कारण जिंदा है, मैं अब मरते दम तक आपका साथ दूंगी, चाहे इसकी कीमत कितनी ही महंगी क्यों ना हो। सामने थर्ड आई मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस तुम्हें सलाह दे रही थी, बाकी तुम्हारी मर्जी। मिश्री बोली, बॉस मुझे नहीं लगता इस आदमी के बॉस को इस फोटो के बारे में ज्यादा कुछ पता है, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने पर बस पता चला है उसे उस फोटो वाली लड़की को ढूंढने के ऑर्डर मिले थे। थर्ड आई कुछ सोचते हुए बोली, मतलब वो लोग जानते हैं कि वह लड़की जिंदा है, लेकिन कैसे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, सब पता लगा लूंगा। थर्ड आई पलटकर बोली, अब बस यही उम्मीद है ऋषि। सामने एक 25 साल का चॉकलेट बॉय खड़ा था। तभी उस लड़के का फोन बजता है, जिसे देखो एक साइड बात करने जाता है। उधर से नाराजगी भरी एक लड़की की आवाज आती है, कहाँ है आप, घर कब आएंगे। आधे घंटे में। इतना बोल वो लड़का कॉल कट कर वो थर्ड आई से बोला, सिस मैं चलता हूँ। वो वहां से निकल जाता है। मीटिंग रूम। निमी वीनू एक वाइट स्क्रीन पर होटल के डिजाइन को डिटेल में सामने बैठे कुछ इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे ही उनकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, वैसे ही तालियों के साथ वो केबिन गूंज उठा था। उनमें से एक इन्वेस्टर निमी को ऊपर से नीचे तक अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए अपनी जगह से उठ उसके सामने जा अपना हाथ आगे बढ़ा बोला, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ओबरॉय सिस्टर्स के साथ काम करने वाले हैं। निमी अपना हाथ आगे बढ़ा उसके साथ हैंडशेक करती है, लेकिन सामने खड़े इन्वेस्टर का तुच्छ निमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। निमी जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मिस्टर अजरॉय बिहेव योरसेल्फ। लेकिन उसने ये इतनी धीरे बोला था कि सिर्फ उसके सामने खड़े 30 साल के मुस्टंडे को ही सुनाई दिया था, जिसके चेहरे पर हवस भरी मुस्कान थी। वो पीछे खींच एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। एक एक कर सभी चले जाते हैं। निमी अपना फाइल्स और लैपटॉप समेट रही थी। अंश रॉय सामने चेहरे पर बैठा बस उसे ही देख रहा था। निमी एक नज़र उसे घूरकर बाहर चली जाती है। कपूर मेंशन। निमी वीनू जब ऑफिस से आती है तो आज घर में कुछ नए चेहरों को पाती है, जिसमें से अमाया, अभिनव और शेखर था। अमाया और शेखर बुआ फूफा के बच्चे, अभिनव निवान विवान के चाचा चाची के बच्चे। इसके चाचा चाची आगे वाले चैप्टर में स्टोरी में आएंगे। दोनों बहन बस एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले अपने अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही सभी घर वाले के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। निमी सभी को सर्व कर रही थी। विवान को छोड़ बाकी सभी यहाँ मौजूद थे। विवान की बुआ अभिनव से पूछती है, तुम्हारी बहन नहीं आई। अभिनव जवाब देते हुए बोला, वो माँ पापा के साथ आएगी। फिर सभी खाना खाना लगते हैं। विनी निमी से बोली, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। निमी बोली, दी मैं विवान जी के साथ बाद में कर लूंगी। लेकिन ये सुन वीनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ निमी उसे डाइवोर्स देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उसकी केयर कर रही है। उसे डर था कि कहीं उसे बाद में तकलीफ ना हो, कहीं ये अटैचमेंट अलग होते समय उसे तकलीफ ना दे। लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहती, लेकिन वो निमी से बात करना चाहती थी। कुछ देर बाद एक एक कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। घर के सर्वेंट्स डाइनिंग एरिया क्लीन कर रहे थे। निमी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वीनू आकर इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर गार्डन में ले जाकर बोली, तुम पागल हो गई हो, कल कह रही थी कि विवान को डाइवोर्स देने वाली हो, आज ही उसके लिए इंतजार करना। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा।
तुम्हें इससे बाद में तकलीफ होगी। निमी खुद से बोली, तकलीफ तो बहुत है इस दिल में, अब बस फर्क है इतना कि किसी को दिखा नहीं सकते। निमी को यूं ख्यालों में खोया देख वीनू थोड़ी कड़क मगर धीमे आवाज में बोली, कहाँ खो गई? मैं कुछ कह रही हूँ। निमी वीनू का हाथ थाम कर बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी फिक्र करती है, लेकिन दी मैं जितने भी दिन है विवान जी के साथ सब खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। ये सुन वीनू अपने इमोशन कंट्रोल कर निमी को गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सच में मेरी छोटी तो बहुत बड़ी हो गई है। दोनों ही अंदर चली जाती है। कुछ घंटों बाद निमी अपने रूम में सोफे पर लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उसकी नज़र गाड़ी पर जाती है जिसने 12 बज चुके थे। वो लैपटॉप साइड में रख टेबल से अपना फ़ोन उठा विवान के पास मैसेज करने के लिए टेक्स्ट टाइप करती है, लेकिन वो सेंड नहीं करती। कुछ सोचकर अपने हाथ को रोक लेती है। तभी रूम में विवान आता है। अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग को टेबल पर रख वॉशरूम में चला जाता है। जब वो चेंज करके आता है तो सामने निमी उसका और अपना 2 प्लेट में खाना सर्व किए हुए बैठी थी। विवान दूसरे सोफे पर बैठ खाना खाते हुए बोला, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसके मिलते ही हम डाइवोर्स ले लेंगे। निमी बड़ी ही कोमल मधुर आवाज में बोली, लेकिन मैं तब तक ये सब करना चाहती हूँ जब तक आप अपने प्यार को ढूंढ नहीं लेते। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट में बताएं स्टोरी कैसी लगी।